अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फिज़ा इसराइल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका नाम है जो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे वो है मिसेल्सन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इससे बेनिफिट ले सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं मिसेल्सन और स्टार एक्सपेरिमेंट कि मिसेल्सन ने और स्टार दो जो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है मिसेल्सन और दूसरे का नाम है स्टार। इन दोनों ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया जो हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। 3 मॉडल्स पढ़े थे हमने, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव, जिसमें से 2 जो पहले थे कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव जो थे वो रिजेक्ट हो गए थे, और सेमी कंजर्वेटिव जो था वो इन दोनों ने प्रूव करके बताया कि वो ठीक मेथड है, ठीक एक्सपेरिमेंट है, ठीक जो बैक्टीरियल सेल है उसमें एक ठीक मॉडल जो है वो सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन है। इन दोनों ने जो मिसेल्सन और स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट किया वो देखते हैं। जो मिसेल्सन और स्टाहल था उन्होंने 3 हाइपोथेसिस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन किए कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1958 में किया। अब इस जो एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए एक डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि मिसेल्सन और स्टाहल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो है ये एक इसने लिया बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरियल सेल में होता है बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए जो था इसने बैक्टीरियल डीएनए निकाल के उसने डाला, सबसे पहले निकाल के उसने डाला CaCl सोल्यूशन, सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन में डाला। सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन में डाल के उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज मतलब कि स्पन किया, हिलाया। तो हिलाने के बाद उसने देखा ये जो सीजियम क्लोराइड में यहाँ पे जो उसने डीएनए दिया था, डीएनए जो था वो सीजियम क्लोराइड के बिल्कुल टॉप पे आ गया, ये बिल्कुल टॉप पे आ गया। तो यहाँ पे उसने देखा कि यहाँ पे जो हमने बैक्टीरियल सेल डीएनए यूज़ किया था ना, ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो आम एनवायरनमेंट में रहते हैं इनका नाइट्रोजन होता है N14। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं N14 और N15। N14 और N15 होते हैं जो बैक्टीरियल जो होते हैं ग्रो करते हैं आम एनवायरनमेंट में, उनका आइसोटोप्स जो होता है वो होता है N14, एनवायरनमेंट में रहते हैं। N14 एनवायरनमेंट के जो एक्सपेरिमेंट किया सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन में डाल के सेंट्रीफ्यूजन करके उसने देखा कि वो जो था वो सीजियम क्लोराइड जो था उसके टॉप पे आ गया, ये जो है डीएनए था ये इसके टॉप पे आ गया। अब उसने ये किया कि कुछ बैक्टीरिया जो थे उसको ग्रो कराया, कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करवाया कहाँ पे, N15 मीडियम। नाइट्रोजन का जो आइसोटोप्स है N15 मीडियम उसमें ग्रो करवाया, बहुत सारे बैक्टीरिया को, कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। यहाँ पे जो उसने जो बैक्टीरिया डाले उनको प्रॉपर जो फूड थी वो N15 मीडियम की ही प्रोवाइड की। तो अब उसने कुछ अरसे बाद ये देखा कि जो N15 मीडियम बैक्टीरिया जो थे उनके अंदर आइसोटोप्स कौन सा हो गया, N15 मीडियम। N14 वालों में N15 मीडियम का आइसोटोप्स, N15 मीडियम में N15 आइसोटोप्स आ गया। तो यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे जो N15 मीडियम के जो बैक्टीरियल सेल थे उनमें से कुछ बैक्टीरियल सेल को निकाला और निकाल के N14 मीडियम में डाला। N14 मीडियम में 0 मिनट्स के लिए डाला, 0 मिनट्स के लिए डाला। तो उसमें जो अब हम एक पॉइंट है यहाँ पे, जो एक बैक्टीरियल सेल होते हैं वो जो अपनी रिप्लिकेशन करते हैं ना 20 मिनट्स में एक बार रिप्लिकेशन होती है बैक्टीरियल सेल की। तो यहाँ पे उसने जब बैक्टीरियल सेल को डाला N15 से N14 में 0 मिनट्स के लिए डाला, 0 मिनट्स में उसकी कोई रिप्लिकेशन नहीं हो, क्योंकि एक मरतबा रिप्लिकेशन होती है 20 मिनट्स में। 0 मिनट्स के लिए डाला और फिर क्या किया, CaCl सोल्यूशन में, सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन में डाला। सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन से निकाला, फिर उसने क्या किया, उसने सेंट्रीफ्यूगेशन की इसकी बैक्टीरियल सेल जो N15 से N14 में डाला था 0 मिनट्स के लिए, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उसने देखा कि जो N15 वाला जो N14 में 0 मिनट्स के लिए जो बैक्टीरिया डाला था उसके डीएनए में जो डीएनए था ना वो सीजियम क्लोराइड के बिल्कुल बॉटम में आ गया, सीजियम क्लोराइड के बॉटम में आ गया। तो अब उसने देखा कि ये जो हमने सिर्फ आम डीएनए बैक्टीरियल सेल के डीएनए लिया था
वो जो था टॉप पे था। अब उस ये कंक्लूजन हुआ कि जो बैक्टीरियल सेल N14 में ग्रो करते हैं उन वो लाइट होते हैं देन N15 वाले बैक्टीरियल सेल का डीएनए जो होता है वो डेंसर होता है। अब उसने दो एक्सपेरिमेंट और किए। उसने N15 से बैक्टीरियल सेल को डाला N14 मीडियम में 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के लिए उनको एक मरतबा रिप्लिकेशन का टाइम मिला। एक मरतबा रिप्लिकेशन की, रिप्लिकेशन के बाद उसको सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन में डाला। सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन में डालने के बाद उसने किया कि सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उसने देखा कि ये जो बैक्टीरियल सेल N15 से N14 में 20 मिनट्स के लिए डाला था, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद देखा वो जो था बैक्टीरियल सेल, उसका डीएनए वो मिड में आ गया। मिड में आने के बाद उसने ये इसका एक्सपेरिमेंट किया। उसको पता चला, ऑब्जर्वेशन के बाद पता चला ये जो हाइब्रिड था, ये जो डीएनए था ये हाइब्रिड था। हाइब्रिड मीन इसमें कुछ N15 वाले करेक्टर हैं, N14 वाले करेक्टर हैं, इस वजह से ये मिड में आ गया। अब उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसमें जो N15 वाले मीडियम से डीएनए बैक्टीरियल सेल को डाल के निकाल के डाला N14 मीडियम में 40 मिनट्स के लिए। 40 मिनट्स के लिए डाला तो उसको 2 मरतबा रिप्लिकेशन का टाइम मिला। 20 मिनट्स में 1 मरतबा, 40 मिनट्स में 2 मरतबा रिप्लिकेशन हुई। रिप्लिकेशन के बाद जब उसने 40 मिनट के लिए डाला तो फिर उसमें उसको उसके डीएनए को निकाला और सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन में डाला। सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन में डालने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन हुई। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद फिर उसका रिजल्ट ये आया। उसका जो रिजल्ट आया उसने देखा कि एक उसमें आ गया हाइब्रिड और एक आ गया N14 वाला मीडियम। जहाँ पे जो N14 वाला टॉप पे था, यहाँ पे भी एक N14 वाला टॉप पे आ गया और एक हाइब्रिड आ गया। उसने ये कहा, अब यहाँ पे आके उसको ये प्रूव हो गया जो हमने सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन का कहा था कि वो ये प्रूव हुआ। यहाँ पे आगे उसको प्रूव हो गया कि सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन जो है वो जो है ना वो करेक्ट है। और जो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इसको क्यों नहीं प्रूव हो कि ये ठीक नहीं। यहाँ पे हमने एक डिस्पर्सिव मॉडल पढ़ा था। डिस्पर्सिव मॉडल में कहा था कि हमने जो डीएनए होते हैं वो कुछ न्यूली होते हैं, कुछ और कुछ पेरेंट्स से आते हैं, तो वो मिक्सचर होते हैं। यहाँ पे भी मिक्सचर ही N14 वाले और N15 वाले मिक्सचर ही हैं, तो यहाँ पे ये डिस्पर्सिव वाले केस ही हो गया। फिर जब उसने 14 मिनट्स के लिए डाला तो उसको ये 2 तरह के केसेस आए। जब यहाँ पे एक हाइब्रिड के साथ एक N14 वाला मिला तो ये प्रूव हो गया कि सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन इज करेक्ट। तो अब यहाँ पे ये जो हमने N14 वाला ये वाला हाइब्रिड पढ़ा, ये आ गया फर्स्ट राउंड रिप्लिकेशन, ये आ गया सेकंड राउंड रिप्लिकेशन। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड रिप्लिकेशन। तो अब ये जो सारा एक्सपेरिमेंट्स था ये प्रूव करता था जो वास्टन और क्रिक मॉडल था वो बिल्कुल क्या करेक्ट है। वास्टन और क्रिक मॉडल को करेक्ट बताता था। ये मिचेल्सन और स्टाल ने एक्सपेरिमेंट करके जो बाद में कंक्लूजन निकाला वो बताता था कि वास्टन और क्रिक मॉडल क्या है वो करेक्ट है। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो वाइंड अप हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर सकूं।